हेलो दोस्त, नमस्ते। आज आप लोगों का जो सीरीज चल रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें आज न्यूमेरिकल डील करेंगे। चलिए आज देखते हैं अभी तक हम लोग जो पढ़े, क्या क्या पढ़े। डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, बेसिक्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस तरह से हम ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं। फिर क्या पढ़े, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसमें दो लॉ पढ़े थे, क्या क्या था, एक लूप का था और एक करंट का था। तो लूप जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करता है न्यूमेरिकल में, वो क्या है, लूप। और लूप से ही क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े लूप का ही यूज करके डिराइव किए थे व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट को। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में क्या होता था, एक ब्रिज के फॉर्म में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होते थे। तो उसमें जब ब्रिज बाइलेंस होता है तो उसका रेसिस्टर का रेशियोज क्या होता था, इक्वल होता था। उसी का जो फर्दर एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज हम लोग पढ़े। अब देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। जैसे एक गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि पी क्यू आर एस और बीच से एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, तो भी एक ब्रिज के फॉर्म में रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। अब देखते होंगे दिमाग इस तरह का जैसे ही आएगा, आपके दिमाग में एक ही चीज हिट करता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, पी बाई क्यू का रेशियो आर बाई एस के बराबर है। लेकिन आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बराबर नहीं होगा। और क्या कहेगा क्वेश्चन में कि जो रेसिस्टेंस ए बी रेसिस्टेंस बी सी सी डी ए डी और बी डी के थ्रू हमको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो हम बहुत ही कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि हम इसका करंट कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन भी आज होगा। देखिए, जब कभी भी सर्किट कितना भी बड़ा दे, डरने की जरूरत नहीं है, उसमें देखने की जरूरत है कि दिया हुआ क्या है। अगर हम पढ़े रहेंगे थ्योरी तो हम पकड़ लेंगे कि क्या दिया हुआ है। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पर तो काम करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका रेशियोज बराबर नहीं है। देखने में लग रहा है कि उसी के जैसा है, लेकिन बराबर नहीं है। अब देखिए जब कभी भी बराबर नहीं होगा तो उसमें भी तो करंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हम लोग दो लूप का इक्वेशन पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब देखिए यहाँ पर जब सप्लाई वोल्टेज दिया हो, सर्किट में सारा चीज हो और करंट नहीं दिया हो, तो करंट हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अब देखिए हम लूप मेथड से पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं करंट को, आज फिर से उसी का। अब ये दो लूप से एक और लूप बढ़ गया है, 3 लूप। दैट इज जितना लूप बढ़ेगा वेरिएबल का संख्या उतना ही बढ़ेगा। वेरिएबल कहने का मतलब करंट, I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट। सेम उसी तरह से यहाँ जो बॉक्स दिख रहा होगा, एक बॉक्स, दो बॉक्स और एक 3 बॉक्स दिख रहा होगा, यानी कि हमारा कितना लूप काम करेगा, 3 लूप काम करेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन बनाते हैं या समझते हैं तो दिमाग में इस चीज को रखना है कि हमको आज ये क्वेश्चन सीख लेना है, तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन को आप बना नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहला चीज, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके मन जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाना चाहिए कि ये तो हमारा गारंटेड है, बन ही जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए आपको डाइवर्ट करने के लिए करंट का डायरेक्शन दे देगा। क्या दे देगा, करंट का डायरेक्शन, जिससे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम सर्किट में करंट का डायरेक्शन एज्यूम क्या करें। पहला चीज, जब कभी भी क्वेश्चन को बनाएंगे, जितना गिवन डायरेक्शन उसको हम भूल जाएंगे कुछ देर के लिए। जो गिवन डायरेक्शन है हम उसको भूल जाएंगे। हम जानेंगे कि सिंपल सर्किट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब हम बात करेंगे तो लूप की बात करेंगे तो कितना लूप होगा, एक ये लूप होगा, एक यहाँ पर लूप होगा और एक यहाँ पर लूप होगा। तीनों का नाम दे देते हैं। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इसका नाम क्या दे देते हैं, I1। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम क्या दे देते हैं, I2। और इसमें क्या दे देते हैं नाम, I3 करंट। अब देखिए सबका डायरेक्शन हम क्या एज्यूम कर लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम कर लिए। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, कोई भी दो लूप के लिए कंपेयर करेंगे तो सेम डायरेक्शन का करंट क्या होता है, ऐड होता है। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। अगर हम इस लूप की बात कर रहे हैं तो इसी लूप से दूसरे वाले करंट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग इसको इसका सॉल्यूशन में। जब कभी भी सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग लूप लेना सीखे थे। क्या सीखे थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना पड़ता है लूप में। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन ए लूप इज 0। यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। दैट इज, अगर इस लूप की बात करें तो इसमें बैटरी है, इसका वोल्टेज हमको पता है, लेकिन ये रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू IR। तो सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज कहाँ से आएगा, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, धड़पड़ाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज इसमें है। आपको बस केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत। अब देखिए सबसे पहले हम लेते हैं
लूप को लेते हैं, फर्स्ट लूप को ए बी डी ए, इससे पहले भी आप लोग सॉल्व किए हैं तो इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इन लूप क्या लेते हैं, इन लूप ए बी डी ए। जब लूप कब होगा, जब यहां से स्टार्ट हुआ और लेते हुए फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, तो उसी को कहते हैं लूप। इसमें क्या करेंगे, अप्लाई केवीएल। तो हम अभी बताए कि डायरेक्शन से अभी जो गिवन डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन क्या है, ये जो एरो का साइन दिख रहा है सर्किट में, ये गिवन डायरेक्शन है क्वेश्चन का। इससे अभी ध्यान नहीं देना है, केवल हमारा जो ध्यान होना चाहिए कि जो हम एज्यूम किए हैं करेंट, I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट, केवल उसी पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इस सर्किट में कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं है, तो केवल रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर को इधर पॉजिटिव लें या निगेटिव लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि सब निगेटिव होगा या सब पॉजिटिव होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब 10 ओम है, 10 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, I इंटू आर, दैट इज 10 इंटू I2। दूसरा रेसिस्टर कौन सा है, 5 ओम रेसिस्टर है, 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, एक I2 इस लूप में फ्लो कर रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, I3। तो जब कभी भी इसका लेंगे, देखिए कंफ्यूजन आप लोगों को यही होता है कि जब दो रहे तो कैसे लें। जिस लूप को हम एज्यूम किए, कौन सा लूप है, ए बी डी ए, उसी करंट को हम प्रायोरिटी देंगे, इधर उसमें दूसरे वाले को जोड़ेंगे या घटाएंगे, डिपेंड करता है कि दोनों का डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज में आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, उसके उल्टा में आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो नेट करंट जो 5 ओम में जाएगा क्या होगा, I2 माइनस I3 हो जाएगा। तीसरा जो करंट है I2 और I1, अब देखिए इसके अक्रॉस जो रेसिस्टर है कितना ओम है, 5 ओम रेसिस्टर है, और जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें I2 हो रहा है, इसमें I1, एक इधर से आ रहा है और इसके इधर से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, I2 माइनस I1 इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हम सॉल्व करते, देखिए 3 वेरिएबल आ गया, I1 है, I2 है और I3 है। तो हम लोग 3 वेरिएबल का इक्वेशन अभी सॉल्व करना नहीं सीखे हैं। 3 वेरिएबल को क्या करेंगे, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। 2 वेरिएबल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 वेरिएबल में, या 2 वेरिएबल को भी डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको सिंपलेस्ट मेथड में बताएं। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस सब में क्या कॉमन है, पहले लिख लेते हैं, 10I2 प्लस 5I2 माइनस 5I3 प्लस 5I2 माइनस 5I1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर I1 कितना है, एक I1 है, क्या लिखे, माइनस 5I1, अरेंज कर देंगे। I2 कितना है, एक है, 2 है ना, 5 और 5 प्लस 10I2, नहीं 3 है, देखिए यहाँ है I2, यहाँ है, और यहाँ कितना हो गया टोटल 20। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा। I3 कितना है, एक ही I3 है, इसको अरेंज कर दिए। अब देखिए सब में 5 क्या है, कॉमन है, ले लेंगे 5 को कॉमन, तो क्या हो जाएगा, -5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, I1 माइनस 4I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू 4I2 माइनस I3 लिख सकते हैं। चलिए ये आसान है, बना लिए। सेम इसी तरह से हमारे पास किसके लिए आना चाहिए, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का इक्वेशन है, इसी को जोड़ रहे हैं तो बड़ा हो जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। प्लस माइनस का आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या होता है कि हम बनाते चले जाते हैं, कहीं एक जगह मिस्टेक हो गया माइनस, तो पूरा क्वेश्चन बनाया गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस का आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि अलजेब्रा शुरू से बचपन से पढ़ते हैं, जोड़ घटाव, तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर किसके टर्म में हम ले आए वैल्यू, I1 का वैल्यू, I2 और I3 के वैल्यू में। दूसरा इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, कौन सा लूप में आते हैं, दूसरा लूप क्या है, बोलिए, इन लूप का नाम क्या है, बोलिए आप लोग,
BCDB, क्या लूप है? BCDB, जो करंट का डायरेक्शन लिए हैं उसी को हम लूप में भी एज्यूम करेंगे, इसलिए डाउट नहीं होगा। क्या लिखें? इन लूप BCDB क्या करेंगे? इसमें भी क्या करना होगा? KVL अप्लाई करना पड़ेगा। KVL अप्लाई करेंगे मतलब इस लूप में भी जितना अलजेब्रिक सम है वोल्टेज का, मतलब रेसिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। यानी कि हम बताए पहले ही कि जो करंट का जो डायरेक्शन गिवन है, कौन सा? एरो दिख रहा है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको भी भूल जाना है। डायरेक्ट हम सिंपल वाले को कर रहे हैं। जब सिंपल वाले को करेंगे तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब केवल डायरेक्शन कौन एज्यूम हो रहा है? जो हम एज्यूम किए हैं I1, I2 और I3, दैट इज क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो सब क्या है? क्लॉकवाइज। अगर दूसरे वाले में आ रहा है तो क्लॉकवाइज की जगह पर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब जंक्शन के पास आ रहा है, दोनों लूप का कंपेयर हो रहा है, वहीं पर दोनों का ध्यान देना है। किसका किसका? I3 I1 का। फिर यहां जब आएगा तो I2 और I3 का। तो सब्सट्रैक्ट एडिशन कहां करते हैं? ध्यान दीजिए पीछे, जिस लूप में हम गए, अभी कौन सा लूप में है? I3 करंट वाले में। तो I3 वाले में से इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, या I3 में से I2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। अब देखिए आप लोग बोलिए, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कितना है? I3। रेसिस्टेंस कितना है? 5। तो क्या लिखेंगे? वोल्टेज क्या होगा? 5 इंटू I3 प्लस दूसरा जो रेसिस्टेंस है कितना ओम है? 10 ओम। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I3 करंट। तो क्या लिखेंगे? 10 इंटू I3। लेकिन ध्यान देना I3 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दो करंट फ्लो कर रहा है, एक I3 इधर से आ रहा है, एक I1 इधर से आ रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह से घूम रहा है करंट। तो जब करंट इधर से जा रहा है और एक इधर से I3 क्या आ रहा है? ये I1 हो गया और उसमें क्या है? I3। तो I3 माइनस I1। सेम उसी तरह से एक और बाकी बचा, कौन सा हो? रेसिस्टेंस, 5 ओम रेसिस्टेंस। तो 5 ओम रेसिस्टेंस में क्या करंट है? I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे। डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको मन नहीं लग रहा है तो थ्योरेटिकल पार्ट को एक बार जरूर पढ़ लें, आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन बड़ा सर्किट देखने से आपको डर नहीं लगना चाहिए। आपको ये चीज आना चाहिए कि आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको आज हमको सीख लेना है, नहीं तो मेरा कोई समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, जब अब यहाँ भी क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में क्या करना होगा? इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, अरेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब 1 आया, 2 आया, 3 लूप चलना पड़ेगा, तो 3 बार हमको लिखना पड़ेगा। अभी 1 हुआ, दूसरा लिखे हैं, तो इसी को सॉल्यूशन करते हैं। क्या होगा? 5i3 प्लस 10i3 माइनस 10i1 प्लस 5i3 माइनस 5i2। अब तो मल्टीप्लाई कीजिए और इसको अरेंज कीजिए। अब देखिए I1, I2 और I3 को हम अरेंज करते हैं, तो कितना I1 है यहाँ पर? 1। कितना हो गया? माइनस 10 I1। I2 कितना है यहाँ पर? एक ही I2 है, माइनस 5 I2। I3 कितना है? 1, 2 और 1, 3, दैट इज कितना हो जाएगा? प्लस 20 I3 इक्वल टू 0। अब देख रहे होंगे सब में क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आ जाएगा। 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? माइनस 2i1 माइनस I2 प्लस 4i3 इक्वल टू 0। यहां से 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा चीज, यहां से I2 का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? यहां पर I1 निकाल लिए, यहां पर क्या निकाल लेते हैं? I2 इक्वल टू माइनस 2i1 प्लस 4i3। यहां तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? चलिए, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देख रहे होंगे कि यहाँ I1 का वैल्यू है और यहाँ क्या है? I2 का वैल्यू आ गया। तो अगर इस I1 का वैल्यू पुट करेंगे तो I2 का वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगा? I2 और
i3 के टर्म में आ जाएगा। तो जब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना वेरिएबल का सॉल्व कर रहे हैं, 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल को हमको किस में करेंगे, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। अब दूसरा चीज देखिए, तीसरा लूप है, कौन सा लूप है, ई ए बी सी एफ ई। आप लोग ये भी ले सकते हैं ई ए डी सी एफ, कोई भी लूप लेके बनाएंगे आंसर उतना ही आएगा। लेकिन क्या होगा, इसमें लेंगे तो डबल करंट होगा, इसमें भी लेंगे तो डबल करंट होगा। तो हम छोटा बनाने के लिए देखिए, इसमें केवल एक ही करंट I2, इसमें केवल I3, लेकिन इसमें क्या है I1 माइनस I2, I1 माइनस I3, तो थोड़ा इक्वेशन बड़ा हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए हम कौन सा लूप ले लिए, ऊपर वाला ले लिए। क्या लिखेंगे, इन लूप, कौन से लूप में, ई ए बी सी एफ ई, ई ए बी सी एफ ई। क्या करना है इसमें भी, अप्लाई के भी। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहां पर दो चीज है, ध्यान दीजिए। क्या है यहाँ पर, दो चीज, एक सप्लाई वोल्टेज भी है और रेसिस्टेंस दोनों है। तो हम अगर वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज का डायरेक्शन कैसे है, माइनस से प्लस, और करंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर जो वोल्टेज लेंगे इस लूप के लिए, ईएमएफ के अक्रॉस जो वोल्टेज लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जो रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज आईआर, को क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। अब देखिए इस लूप में आएंगे तो कितना वोल्टेज है, प्लस 10 वोल्ट, कहीं कोई डाउट नहीं। रेसिस्टेंस है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, दैट इज माइनस 10 इंटू I1। अब रेसिस्टेंस जो है कितना ओम है, करंट 10 ओम, 10 ओम का भी क्या लेंगे, माइनस 10 I2। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2। इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I3, माइनस 5 इंटू I3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इसको अरेंज कर देंगे और वैल्यू को सॉल्व करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब 10 वोल्ट है, वोल्ट को वोल्ट में हम नहीं लिखते हैं, जनरली हम क्या लिखेंगे, यूनिट में लिख देंगे, 10 में। अब देखिए इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर सब में 5 क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। दैट इज क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2I1 माइनस 2I2 प्लस माइनस I3 को क्या लिए हैं, 5 कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। तो जब 5 को इधर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। और इसको अरेंज करेंगे, 2I1 को उधर ले जाएंगे, 2I2 को उधर ले जाएंगे, I3 को उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, 2I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या बचेगा इधर, 2। आप लोग अरेंज कीजिएगा इसको एक बार, माइनस को इधर ले गए, इस माइनस को इधर ले गए, इधर ले गए, तो तीनों क्या हो गया, प्लस, इधर क्या बचा, 2। बात बराबर है, इंटरचेंज कर दिए। अब देखिए ये जो मेरा इक्वेशन क्या आया, ये इक्वेशन आया थर्ड। अब यहां तक तीनों इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर हम इसको तीनों को 2 वेरिएबल बना देंगे या सिंगल वेरिएबल बनाएंगे। तो अब देखते हैं 2 वेरिएबल बना देते हैं। जैसे I2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन किसके टर्म में आएगा, I1 और I3 के टर्म में, ठीक है। और यहाँ पर इस I2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो ये भी किसके टर्म में आ जाएगा, I2 और I3 के, यानी कि सेकेंड को अप्लाई करेंगे थर्ड में, सेकेंड को अप्लाई करेंगे फर्स्ट में, तो जो इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। अब 2 वेरिएबल में आ जाएगा तो 2 वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन के जैसा सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, सेकेंड अप्लाई इन इक्वेशन थर्ड। जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट इज I2 का वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल को हमको क्या करना है, सॉल्व करके 2 वेरिएबल लाना है। तो क्या लिखेंगे, 2I1 प्लस I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2I1 प्लस 4I3 प्लस I3 इक्वल टू 2। अब इसको अरेंज कीजिए, तो 2I1 माइनस 2I1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई भी तो है, 2 छूट गया, 2i2 है। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 2i1 माइनस 4i1 प्लस 8i3 प्लस i3 इज इक्वल टू 2। इसको एक बार फिर से अरेंज कर देंगे i1 i2 के टर्म में, तो क्या होगा यहाँ पर -2i1 प्लस 9i3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया। इसी तरह से जो इक्वेशन है किसके टर्म में आया, 1 और 3 के टर्म में। तो अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन i2 का वैल्यू फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ भी जो इक्वेशन आएगा 1 और 3 के टर्म में आएगा। हम लिखेंगे अप्लाई इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल या दो वेरिएबल में लाने के लिए हम एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ 3 वेरिएबल से हम रिड्यूस करके कितना वेरिएबल पर ले आ रहे हैं, 2 वेरिएबल पे। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, दैट इज i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू i2। i2 का वैल्यू कितना है, -2i1 प्लस 4i3 प्लस क्या है यहां पर -i3, इसको पुट कर दिए। अब इसको रीअरेंज करेंगे, दैट इज i1 का वैल्यू कितना के बराबर आएगा, -8i1 प्लस कितना हो जाएगा 16i3 माइनस i3। अब देखिए इसको अरेंज कीजिए, i1 को एक साइड ले आएंगे, i3 को एक साइड रखेंगे। तो i1 जब इधर आएगा तो कितना होगा, 8i1 प्लस i1 इज इक्वल टू 15i3, और यहां से 9i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15i3। दैट इज i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इसको हम काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, दैट इज 5/3i3। ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखिए इससे पहले जो मेरा इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन आया था, i1 i3 इक्वल टू 2, यहाँ i1 का वैल्यू कितना हो गया, इतना के बराबर। तो इस i1 का वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं फोर्थ इक्वेशन में, दैट इज 5 अप्लाई इन इक्वेशन 4। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल को जब पुट करेंगे तो केवल एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। वो कौन सा वेरिएबल रहेगा, आइदर i3 रहेगा या आइदर i1 रहेगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्लाई कीजिए। तो i1 का वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो मेरा जो इक्वेशन है -2 इंटू i1 प्लस 9 इंटू i3 इज इक्वल टू 2। तो ऊपर वाला इक्वेशन किसके जगह पे अप्लाई कर रहा है, i1 के जगह, दैट इज -2। i1 का वैल्यू कितना है 5/3 इंटू i3 प्लस 9i3 इज इक्वल टू 2। इसको अरेंज कर दीजिए। अब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ -10i3 हो जाएगा प्लस 3 9 जा 27i3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 इज इक्वल टू 2। इसको आप अरेंज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 माइनस 27 17 आ जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, दैट इज i3 इक्वल टू 6/17 आ गया। क्लियर। अब देखिए जब i3 आ गया तो i3 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, i1 निकाल लेंगे, उसी तरह से फिर i2 भी निकाल लेंगे, इजी। अब देखिए यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, i3 आ गया, सेम इसी तरह से इस इक्वेशन को क्या ले लें, 6 इक्वेशन ले लेते हैं। अगर 6 को अप्लाई कहाँ करेंगे, 5 में, 6 अप्लाई इन इक्वेशन 5, तो हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, दैट इज i1 इक्वल टू 5/3 इंटू i3 का वैल्यू कितना है 6/17। आप लोग लिख लीजिएगा इसको, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीन से कितना बार में चला जाएगा 2, दैट इज 10/17। क्या आ गया मेरा, i1 वैल्यू आ गया। सेम इसी तरह से एक और वैल्यू है मेरा, कौन सा
I2। अगर इस I1 का वैल्यू I3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा I2 आ जाएगा। तो हम I2 के लिए भी हम लिख दें यहां पर। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए अब लास्ट है, इस इक्वेशन को हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। अब देखिए जब 6 को और 7 को कहाँ अप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा, यहाँ I1 आ गया और I3 आ गया, तो क्या बचा I2, दैट इज I2 इक्वल टू -2 इंटू I1, -2 इंटू I1 का वैल्यू कितना है 10/17। अब देखिए दूसरा वैल्यू क्या है, 4 इंटू I3 प्लस 4 इंटू I3 का वैल्यू कितना आया है 6/17। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 17, दैट इज I2 इक्वल टू 4/17। हमारे पास तीनों करंट आ गया, कौन कौन, I1 I2 और I3। अब देखिए सबसे आसान है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबके अक्रॉस, तो 10 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है कौन सा हो रहा है I2, दैट इज I2 का वैल्यू कितना है 14/17। तो हम यहां लिख सकते हैं AB के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है क्या है I2, दैट इज 4/17 एम्पियर। दूसरा क्या है BC है, दैट इज BC के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है I3, और I3 का वैल्यू कितना है हमारा 6/17। अब एक और देखिए, तीसरा कौन सा है BD के अक्रॉस करंट क्या होगा नेट। अब देखिए यही ध्यान देना है, नेट करंट किधर जा रहा है इधर, तो दैट इज नेट करंट कौन सा डायरेक्शन I2, इधर से अपोजिट में कौन सा आ रहा है I3, दैट इज नेट करंट क्या होगा I2 माइनस I3। आप लोगों को कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिएगा कितना होगा। तीसरा AD मतलब जो करंट का डायरेक्शन है किधर है, इस डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन पर आप पाते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है I1 है, और इसमें अपोजिट में क्या आ रहा है I2, दैट इज I1 माइनस I2 इक्वल टू क्या होगा, इसको भी आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तीसरा है, अब क्वेश्चन CD नहीं पूछेगा, DC नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा CD के अक्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है, दैट इज C से D, दैट इज CD के अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है CD में। अब इधर से पूछ रहा है करंट, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, किधर से C से D, दैट इज C की तरफ से कौन सा करंट आ रहा है I3, और इधर से कौन जा रहा है I1, दैट इज I3 माइनस I1 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ से सारा क्वेश्चन आ गया। इसी तरह का एक न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम्पल में भी है, उसको हम यहाँ पर दे देते हैं, सेम इसी तरह से उसको आप एक होमवर्क में बनाइएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में 100% आता है। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप इसको किस तरह से हम इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज लूप इक्वेशन I1 के लिए, I2 के लिए और I3 के लिए, क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। ये तो केवल आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा, ये कुछ और नहीं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाएंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि जब तक से आप कंसंट्रेट होकर के नहीं पढ़िएगा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। थोड़ा सा आपका लेवल अब बढ़ गया है, ऐसा नहीं है कि 10th में केवल डेफिनेशन पढ़े, सीरीज पैरेलल पढ़े हो गया। अब क्या है कि आपका जो लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल होते जा रहा है। तो न्यूमेरिकल जो पूछेगा इसी चैप्टर से पूछेगा, तो बहुत इजी भी न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का न्यूमेरिकल दे रहे हैं, बहुत इजी है। केवल क्या है, आपका पैसेंस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होना चाहिए। अगर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, ध्यान दें, ठीक है, आपका सारा चीज़ ओके हो जाएगा। चलिए